दोस्तों नमस्कार। आज रविवार है और रविवार को हम लोग किसी ऐसे विषय पे बात करते हैं जो थोड़ा चिंतन प्रणाली की ओर लेके जाती है। अक्सर लोगों को एक चिंता सताती है कि वो जब नहीं रहेंगे तो कोई उनके नाम को याद करने वाला भी नहीं होगा और उनको लगता है कि क्या कुछ वो करे कि वो अमर हो जाए। अमरता प्राप्त करने के कई रास्ते हैं। इतिहास में कई रास्ते दर्ज हैं, वर्तमान में कई तरीके हैं। अब ये पूरा जो जीवन है या पूरा जो शरीर है उसके दो पक्ष हैं, एक शरीर और एक आत्मा। कई धर्मों में यह कहा गया है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है और वह शरीर बदलते रहती है। लेकिन इससे जो शरीर है या जीवित आत्मा है जिस शरीर में अभी है, उसको तो शांति नहीं मिलेगी ना। उसको तो अभी ही गारंटी चाहिए या उसे अभी ही यह पता होना चाहिए कि वह अमर है। तो अब आपको बहुत ही रहस्य में ना रखते हुए मैं सीधा सीधा यह बताता हूं कि अमरता को प्राप्त किया जा सकता है और कई लोगों ने अपनी अमरता को बनाए रखा है और अमर होने के तरीके हैं। अब वो क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहली बात, सशरीर अमर होना अभी तक कहानियों में, किस्सों में, किंवदंतियों में, धर्मों में है। कई ऐसे देवताओं को माना जाता है, कई ऐसे भगवानों के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी अमर है, लेकिन कोई अभी उनको देखा नहीं है या कोई मिला नहीं है। कई बार गाहे बगाहे इस तरह के चर्चा होते हैं कि उनको देखा गया है, लेकिन कई श्योर शॉर्ट फार्मूला नहीं है कि कोई बता दे और वो फिर उस रास्ते पे चल के कोई अमर हो जाए। अब चर्चा यह होती है कि कैसे हुआ जाए। अब देखिए, इतिहास ऐसी चीज है। आप गांधी को देखिए, अंबेडकर को देखिए, ये तो कुछ क्रांतिकारी या राष्ट्र नायक रहे। आप शाहजहां को देखिए, आप लियोनार्डो डी कैप्रियो को देखिए, एमएफ हुसैन को देखिए। हर आदमी के बारे में लोग जानते हैं, उनके नाम पे मॉन्यूमेंट है, उनके नाम पे रचनाएं हैं, उनके नाम पे गीत है, संगीत है। आप लता मंगेशकर को जानते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। तो क्षेत्र कोई भी हो, चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, हर क्षेत्र में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अविस्मरणीय करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को वर्षों तक याद रहेगी या सामाजिक उसका योगदान काफी ज्यादा है, तो वह अमरता की ओर लेके जाता है। तो अमर होने का जो रास्ता है वह रचनात्मकता में है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, आज शाहजहां को लोग जानते हैं, उनके अमर प्रेम को स्वीकारते हैं, लोग जाते हैं। उसी तरह से गांधी ने भारत को आजादी दिलवाई, आज उन्हें महात्मा के नाम से लोग जानते हैं। हर दफ्तर, सरकारी दफ्तर में उनकी तस्वीर होती है, अंबेडकर की तस्वीर होती है। दलित समाज, बहुजन समाज के लिए बहुत बड़े कार्य उन्होंने किया। तो या तो आप ऐसे हो, लेकिन कोई नहीं। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े, कोई व्यक्ति बहुत बड़े कद के नहीं है, साधारण व्यक्ति है, तो भी रास्ते हैं। आप किताबें लिख सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं। भाई पूरे राष्ट्र के स्तर पर कोई आपको ना जाने, आपके परिवार के स्तर पर, आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के लोग जानेंगे अगर आपकी रचनाएं होंगी। आप मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, जो आपको अमरता के पूरे जो आपकी कार्य पद्धति है, आपकी सोच है, आपने क्या अचीव किया, आपकी क्या कमजोरियां थी, आपके पूरे जीवन दर्शन से लोगों को अवगत करवाएगी। तो अमर होने के ये भी तरीके हैं। तो या तो आप खूब सारा ध्यान करिए, योग करिए, तपस्या करिए और
वो देवताओं वाली अमरता प्राप्त करिए। उसका मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, बस सुन रखा हूं मैं। और या तो आप रचनाओं में जाइए जो व्यवहारिक है, कोई भी कर सकता है। आप कविता लिखिए, किताबें लिखिए, फिल्म बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, सामाजिक योगदान करिए, नेतृत्व करिए, अच्छा करिए, त्याग करिए, अपने कृत्यों से उदाहरण बनिए। यह भी अमरता का रास्ता है। आप लोकप्रिय हुइए, सेलिब्रिटी बनिए। तो युवा वर्ग में यह सब चिंतन अक्सर आती है और ये समझना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ युवाओं को पर किसी के लिए भी आकर्षण का केंद्र हो सकता है। यही कारण है, आप देखिए जितने भी राजनेता हैं अपने ऊपर जीवनी जरूर लिखवाते हैं ताकि लोग उनके न रहने या ना रहने के बाद अगर जानना चाहे तो उनकी जीवनी पढ़ के उनको जाने। जहां भी पुल पुलिया बनता है उनके नाम का नेम प्लेट जरूर लगवाते हैं कि जब तक ये पुल रहेगा तो किसने उद्घाटन किया। आप देखिए कितने एयरपोर्ट का नाम गांधी परिवार के नाम पर है। क्यों? ताकि गांधी परिवार की लेगेसी जो है वो स्वीकार रहे। कितने सारे स्टेडियम के नाम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम पर है, ताकि वो नहीं रहेंगे या भी है तो उनके नाम को लोग जानेंगे। यही वजह है और कोई वजह नहीं है, ताकि लेगेसी जो है आपके बारे में चर्चा हो, आपकी परिचर्चा हो, लोग जानना चाहें कि कौन थे। तो एयरपोर्ट के नाम आपके नाम से प्रतिमा लगती है। आप देखिए लखनऊ में मायावती जी ने अपनी तस्वीर प्रतिमा लगाई। क्यों? क्योंकि लोग जाने कि कौन है, क्या किया, क्या इनकी खूबियां हैं, आने वाली पीढ़ियां जाने। तो ये सब एक तरह से अमरता प्राप्त करने के लिए है। लार्जर देन द लाइफ जो बनने की वो रास्ते हैं, वो तरीके हैं। आप मूर्ति लगवाते हैं, आप अपने द्वारा प्रतिमा लगवाते हैं, आप स्टेडियम, एयरपोर्ट या किसी सार्वजनिक स्थान का नाम अपने नाम पे रखते हैं। तो ये सब तरीके हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अमरता हो प्राप्त करने के जो रास्ते हैं वो अभी भी हैं। आप भले ना रहें, आपकी कहानियां फिजाओं में तैरती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।